दो सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंकित करती हैं। सिद्ध कीजिए समान जीवाएं दो सर्वांगसम, गिनती भर करते रहना, ठीक है, कितनी बार यहाँ पे लिखते भर रहना, 1 2 3 तक जल्दी से हो जाएगा। दो सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंकित करती हैं, अंतरित करती हैं। सिद्ध कीजिए कि दो सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ठीक है ना। तो दो सर्वांगसम वृत्त का मतलब होता है कि दोनों की त्रिज्या समान हो, केंद्र अलग अलग हो, केंद्र अलग अलग हो और त्रिज्या समान हो। जैसे मान लो एक वृत्त ये हो गया, ठीक है, अलग अलग है, ये मान के चलो कि है भले अलग अलग ओ है, एक केंद्र ओ है और ये ओ डैश है। इसकी जीवा क्या है, इसकी जीवा मान लो ए बी है और इसकी जीवा क्या है, सी डी है, ठीक है। तो इस ए बी के द्वारा केंद्र पर जो बना कोण है और यहाँ पे सी डी के द्वारा केंद्र पर बना गया कोण समान कोण है। यदि मान लो ये 60 अंश का है तो ये भी 60 अंश का होगा, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो दिया है दो सर्वांग सम वृत्त जिनका केंद्र ओ व ओ डैश है, ओ व ओ डैश है। कितने बार पढ़े? 2। ओ डैश है, जिनकी जीवाएं ओ डैश हैं, जिनकी जीवाएं ए बी व सी डी इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर सी डी, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी, जीवाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होगा, ये सिद्ध करना। ओ बी और सी ओ डैश डी बराबर हैं ये दोनों कोण। तो सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी, ठीक है। तो त्रिभुज ओ ए बी और ओ डैश सी डी में उत्पत्ति, त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ डैश सी डी में क्या लिखोगे, ओ ए बराबर ओ डैश सी सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ए बी बराबर सी डी दिया है, तो भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, तो इसलिए ये त्रिकोण इस कोण के बराबर बाई सी पी सी टी। जिंदगी भर याद रहेगा, एक बार सुनो। जैसे वो है त्रिभुज वाला, देखो ओ ए बराबर ओ डैश सी, क्यों, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। ओ बी बराबर ओ डैश डी सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। ए बी बराबर सी डी दिया है, तो भुजा 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 सर्वांग समता अभिग्रहित से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी सी पी सी टी बाई सी पी सी टी प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर ओ डैश सी
ठीक है। और ओ बी बराबर ओ डैश डी, दोनों का रीजन क्या होगा? सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, की त्रिज्याएं हैं। ठीक है। ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी दिया है, तो त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम, त्रिभुज ओ सी डैश डी। ठीक है। रीजन भुजा 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 सर्वांग समता अभिग्रहित से, ग्रहित से। ठीक है। तो दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए तो कोण ए ओ बी बराबर, कोण ए ओ बी बराबर कोण बाई सी पी सी टी। सर्वांगसम त्रिभुजों के सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। लिख लो इसको। अच्छा मार ले पर हाँ भैया मैं मारेंगे। और उसी भर की बात हम नहीं करते, अधिकांश लड़कियां होंगी ऐसे। वो जो आई थी और जो चली गई थी 2 नंबर पाई थी टेस्ट में। और आज भी इस टेस्ट में भी तो कोई 6 नंबर पाया था, पर पापा 33 दे दिए थे। लड़का पाया था। चलो इसको चलो देखो, तो इसी का उल्टा देखो आप। दो सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं समान हो तो केंद्र पर समान कोणांकित कहती हैं, और दो सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाओं के समान कोणों नहीं, यदि दो सर्वांगसम वृत्तों की दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतित करती हैं तो सिद्ध कीजिए दोनों बराबर होंगी। यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतित करती हैं तो कीजिए कि बराबर होंगी। इसी का उल्टा चित्र यही होगा। यदि दो सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं तो बराबर होंगी, मेरा पेपर यदि दो 28 से शुरू होगा। कौन 28? 28 फरवरी से। हाँ ठीक है। यदि दो सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं तो बराबर होंगी। क्या बराबर? जीवाएं समान कोण आंतरित करती हैं, इस बात का पता है कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी, तो सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। दिया है दो सर्वांगसम वृत्त, दिया है दो सर्वांगसम वृत्त। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन दोनों हैं। दिया है दो सर्वांग समवृत्त जिनका केंद्र ओ व ओ डैश है, केंद्र ओ व ओ डैश है कि जीवाओं
जीवाओं AB व CD के द्वारा केंद्र O व O डैश पर आंतरिक कोण बराबर है, अर्थात कोण AOB बराबर कोण CO डैश D। तो सिद्ध करना है AB बराबर CD, AB बराबर CD। कहाँ जा रहे? तो फिर 15 करूंगा, अभी जा रहा हूँ स्कूल। अभी कहाँ टाइम हुआ? अभी तो अभी 9:30 हो गए ना। तो लिख तो एक बार, सुनो यहाँ तो एक बार लिखो, चलो अभी एक बार। हाँ एक बार नहीं। हाँ, एक बार बिन देखे लिखो। बिन दिखे। देख के लिखूंगा। एक बार देख के लिखो तो 5 बार फिर पढ़ो, और एक बार देख के लिखो 5 बार और पढ़ो, 5 मिनट लग जाएगा और हो गया, और क्या अभी टाइम है। अरे 9:25 हो रहे हैं। हाँ, अभी 9:25 हो रहे हैं। मैं घर से 9:56 पे चलती हूँ, 4 मिनट में यहाँ पहुँच जाती हूँ। ऐसे पूरी करा मैं अरे याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, आज पढ़ो, कल भी पढ़ो, परसों पढ़ो, 2-3 दिन में तो याद होगा। तो कल तो याद ही नहीं रहेगा। हिंदी जो कल पढ़े तो उसको पढ़े हो, और इंग्लिश को नहीं। हाँ, तो इंग्लिश को भी याद है, फिर बाद में पढ़ लूंगा, आऊंगा तो। और सोशल स्टडी आओगे तो क्या करोगे? ट्यूशन पढ़ने लगो, फिर नाचने चले जाओगे। अब देखो उपपत्ति। जी पूजा की शादी में डांस करना। तुम भी चलना, तब देखोगे तभी ना। ओ चलोगे कि नहीं जाओगे? इसको भी लेते चलना। ये हाँ, इसके पेपर भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 20 को पेपर है। कब है? 20 है शादी, बारात। हम लोग जाएंगे। हाँ 20 को। तो पेपर कितने बजे खत्म होगा आपका? 1 बजे खत्म होगा। तो ये लोग शाम को न जाएंगे। हाँ, तो इसके यहाँ आ जाना। इसके घर जानते ही हो? इसको कार्ड लिख के दे देना हो, मानसी नाम का। मानसी नाम से लिख के कार्ड दे देना इसको। मानसी हाँ, मानसी के नाम से। उपपत्ति रख दूंगा। लिख पढ़ के नाम हम। स्पेलिंग जानती हो ना? लिख लोगे ना स्पेलिंग मानसी की? क्या होता? बताती तो बोलते हैं कि रामायण बुक का नाम बता रही हो क्या, क्योंकि इतना लंबा है मेरा नाम। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि AB = CD। वे लोग रहेंगे आपके शशिकांत लोग। तो सिद्ध करना है कि AB बराबर CD। तो AB बराबर CD सिद्ध करना है, तो क्या करोगे? पेपर खत्म होने के बाद बहुत लगता है कुछ करने जाएं, कहीं चले जाएं घूमने से, नहीं लगता? पेपर बहुत फ्री रहता है, उधर स्वतंत्र रहता है आदमी। उस दिन नहीं, फिर उसके बाद 3। हाँ, क्या है कि उसमें उस समय आत्मा काम आदमी ज़्यादा किया रहता है। तो देखो, आत्मा का काम करने के बाद खुशी आंतरिक मिलती है कि नहीं? और यदि आप ये भी फील किए हो कि अभी मन के हिसाब से काम किए हो तो सोकर उठो तो बहुत पश्चाताप रहता है, लगता है कि अपने आप को क्या कर डालें, नहीं लगता? तो मान लो 8-10 घंटे आपको फालतू में चला गया, पता चला मोबाइल चलाते रह गए और बेवजह अनावश्यक, और फिर तो आपको आत्मा धिक्कारती है। और जब आत्मा वाला काम करोगे तो मन खुश होता है। पेपर को बहुत सुकून मिलता है। हाँ,
पूरे साल का काम खत्म हो जाता है। तो सफल और महान कौन लोग होते हैं? जो ज्यादा से ज्यादा काम आत्मा वाला करते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम शरीर और मन वाला काम नहीं करते, ना के बराबर करते हैं। उत्पत्ति AB = CD सिद्ध करना है। तो AB = CD सिद्ध करने के लिए क्या करोगे? इस त्रिभुज पर विचार करते हैं, त्रिभुज OAB और O'CD में। तो OA बराबर O'C सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। OB = O'D सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। AOB बराबर CO'D दिया है, ये दिया है ना। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम। इसे हाँ, भुजा अकोण अभुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर दिए है, ये भुजा इस भुजा के बराबर। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अग्रही से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, इसलिए AB बराबर CD बाई CPCD। तो लिखोगे सिद्ध करना है AB बराबर CD। त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज O'CD में